कि गरीब वाली बात से लीड जो देश के नेता हैं कितना गलत इन्फ्लुएंस करते हैं और आज भी लोगों के मन में ये चीजें डाले हैं कि देखो भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। कोई नहीं खड़ा है, करना तो खुद को है। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर बुरा महसूस करते हो तो आप ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हो कि ये मुझे नहीं बनना है। एग्जैक्टली मैं बोला यार क्या गाड़ी है, मतलब मेरे को वो अच्छा लग गया था। फिर मैं वो क्लिप अपने भाई को मैंने भेजा तो वो कह रहे यार ये बहुत महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ से ऊपर की है। 1 करोड़ 30 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ 30 लाख। सर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये जब वो पैसे और बढ़ के आएंगे तो उन पैसों का मैं क्या करूंगा? जब मैं उसका भोग ही नहीं कर रहा तो वेल्थ बनाने का मतलब क्या है? इस दुविधा से कैसे बचे कि लोग टोक देते हैं, क्योंकि जब आप कोई लग्जरी ले रहे हो ना 4 लोग तो टोकने आने वाले हैं। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है, बहुत लॉजिकल किताब है, एक ऐसी किताब जो बहुत नंबर्स के बारे में बात कर रही है, वो भी मिस आउट नहीं कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस की पावर को वो भी समझ रहे हैं कि आपका जो विश्वास है ना, बस जाना चाहिए तो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है। मैं बोलता हूँ अगर मैं इतना लकी होता मैं रोज जुआ खेलता, रोज मैं पैसे जीत के आता भाई। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में। और आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। ये वो गेस्ट हैं जिनके साथ मैंने अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था और आज हम बात करने वाले हैं उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के बारे में, जहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही एक कॉमन एक नॉर्मल बैकग्राउंड से है और आज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग पर बहुत सारी फील्ड में यूट्यूब पर राज कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली अपना काम को कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही खास गेस्ट से सतीश कुशवाहा जी से बहुत बहुत वेलकम है आपको। हमारी पहला एपिसोड हमारा हो रहा है ये, तो मैं खुद बहुत नर्वस हूँ और पैरेलली लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ हुआ था। आपने इंट्रो इतना भारी दे दिया कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई लोगों को लगे हाँ सच में ऐसा कुछ है कि आपने इतना बड़ा चढ़ा के बोला है। मतलब ये मेरे लिए मैनिफेस्टेशन है क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी मैं करूंगा तो मैं उस इंसान के साथ करूंगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत करीब से जानता है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी किया उन्होंने। और मैं आपकी जर्नी पिछले 5 साल से ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको ग्रो होते हुए। तो आज ये सब आपका है और आप बताने वाले हैं कि हाउ आपने कैसे अचीव किया ये सारी चीजें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, सवाल बहुत सारे आते हैं कि हम सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर बाहर की कंट्रीज के एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको मैंने अपने सामने ग्रो होते हुए देखा, तो आपसे बेहतर एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं हो सकता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या फीलिंग है इसके बारे में। सबसे पहले तो सर थैंक यू, और थैंक यू वर्ड ही मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला न्यू है कि आदमी को ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज के लिए। मुझे लगता है कि आदमी अगर जिंदा है तो वो उसको किसी जैसी कमी नहीं है। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे भाई मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरे को किसी और इंसान को मेरे से ज्यादा मिल गया। तो लोग कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला फाउंडेशन यही है, थैंक यू। आप ग्रेटफुल रहो हर चीज के लिए। जो भी आपकी लाइफ में एटलीस्ट कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जिसके जो सोचते हो सोच के आपको अच्छा फील हो रहा है, कुछ तो आपके लाइफ में जरूर होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों का फोकस हमारे लाइफ के नेगेटिव चीजों पे ही होता है और लोग कंप्लेन करते रहते हैं। और इस वजह से कई लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को मतलब दूर कर देते हैं, पाने से पहले ही उस चीज को दूर कर देते हैं। इसी चीज की वजह से मैंने ये फील किया अपनी लाइफ में। और फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने सुना था 2018 या 17 में। और एक हमारे मतलब गेस्ट हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया था 2018 में ही, तथागत पुरुषोत्तम। ओके। उन्होंने बताया था कि सपने बड़े देखो और पॉजिटिव सोचो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वीडियो बनाया था कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चीजें अचीव करी थी। तो वहां से फिर एक बुक के बारे में पता चला, द सीक्रेट। हालांकि वो मूवी थी, फिर उस बुक के फॉर्म में भी मिल रही थी, तो मैंने वो बुक ऑर्डर किया एंड उसको पढ़ा मैंने। और फिर मैंने बोला ना कि अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, जो ये बुक में लिखा है ना मैं उसको मान लेता हूँ। ओके। क्योंकि अभी भी मैं कुछ हूँ नहीं, तो मैं क्यों किसी की बातों को डिनाई करूं। अभी तक तो कुछ मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो बुक में लिखा है वो चीज सही है। जिन्होंने अचीव करा है, जैसे बहुत सारे अलग अलग लोगों के एग्जांपल्स उसमें लिखे हुए थे कि भाई उसने ऐसे करके मैनिफेस्ट कर लिया, उसने किसी का हेल्थ खराब था उसने अपने हेल्थ को ठीक कर लिया है ना। तो मैंने बोला चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि सच है, और फिर उस सच को मान के मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अमेजिंग। ओके। तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस आने लगे।
तो जो सबसे पहला जो मेरा बड़ा मैनिफेस्टेशन था, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन ये था कि जब मैं मुंबई में चौल में रहता था, चौल का एक रूम था जिसमें मतलब अराउंड होगा 10x12, 10x10 के आसपास होगा, मतलब छोटा सा। उसी में आपका किचन है, बाथरूम है, लिविंग एरिया है, सब कुछ वहीं पे है। एंड उसी में रह के मैं ये सब वीडियोस और बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी थी। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? जर्नी स्टार्ट करी थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब पता चला था, ओके, तो मैंने ना विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरा जो घर होगा मुंबई में ऐसे होगा, इस कलर का वॉल होगा, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि तब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करता था पार्क में। और पार्क में भी जब रिकॉर्ड करने जाते थे तो जो गार्ड होता था बोलता था इधर अलाउड नहीं है, आप इधर बैठने आ सकते हो, घूमने आ सकते हो, कैमरा शूट नहीं कर सकते आप। मैं बोला यार मैं किसी को परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, पार्क में लोग आते हैं और भी तरह तरह की चीजें करते हैं, उनको बोलो ना यार, मेरे को क्यों बोल रहे हो। तो भगा देते थे। तो कुछ अपने को शूट करने का जगह नहीं होता था, और जिस जगह पे मैं रहता था वहां पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी मुंबई में। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में तो बहुत गर्मी होती है, और खास करके अगर आप एक बहुत छोटे से एरिया में रह रहे हो तो जहाँ पे हवा पास नहीं हो रहा है तो दिक्कत होगा। करेक्ट। तो पसीने आते थे शूट करने में, और आजू बाजू में शोर हो रहा है। अब चौल का आपको माहौल पता ही है कि आजू बाजू में शोर होता है, सब घर एक ही पास होते हैं, तो शूट नहीं कर पाता था। एक यूट्यूबर के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है कि आप ऐसे जगह पे रह रहे हो तो बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा चीजों को लेके। तो मैंने मैनिफेस्ट मतलब विजुअलाइज किया ऐसे कि यार मेरा घर ऐसा होगा मुंबई में, और ऐसे कलर का वॉल होगा, और एग्जैक्टली उसके ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मैं सेम वैसे ही घर में था जिस तरह से मैंने विजुअलाइज करा था। और एक और चीज हुआ था कि हम लोग जब बाहर शूट करने जाते थे जिस एरिया में, तो वहां से हम देख के बोलते थे यार इस बिल्डिंग में अपना घर होता ना, तो हम शूट करते, और मतलब नीचे आके शूट करते फिर ऊपर चले जाते। मैं 2 घंटे ट्रेवल करके वहां पे जाता था शूट करने उस एरिया में, और उसी बिल्डिंग में मैंने अगले साल घर लिया था। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। मेरे पास फुटेज भी होगा, मैं वो दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग शूट करते थे, और आप चाहे तो लगा सकते हो। 2018 की बात है तो, और 2019 में मैं उस घर में आया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन था, मेरा घर था मुंबई में, पहला घर। और उसके बाद से तो मेरी लाइफ बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हुई थी। तो मतलब, लेकिन जैसे ना, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं तो बहुत तरीके से समझाता हूँ, बट आपके मुंह से मैं चाहता हूँ आप भी शेयर करें इस बारे में कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिर्फ सोचने के बारे में? तो ये बड़ा सिली क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट है कोई, तो प्लांट का सबसे इनिशियल फेज क्या है? सीड्स। तो इस सीड ही प्लांट से पेड़ बन रहा है, और फिर पेड़ पे फल लग रहे हैं, फिर और सीड्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो थॉट है, जो सोचना है, वो सीड है। तो जो लोग कहते हैं सिर्फ सोचने से होता है, भाई वो बीज है। जब तक वो आप सोचोगे नहीं किसी चीज के बारे में, आप उसके बारे में एक्शन कैसे लोगे? तो सोचना इंपॉर्टेंट है। और सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं ना सपने देखने के पैसे नहीं लगते। तो सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। और जब हम सपने देखते हैं तो हमारे माइंड में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में उस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हमें वैसे एक्शन लेने के लिए बोलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे खुद से ही पूछेंगे भाई 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या क्या ऐसे तरीके हैं लेजिट, हमारा माइंड ऑटोमेटिक बताएगा भाई ये तरीके हैं। 1 करोड़ कमाने के लिए हमारा माइंड खुद बताएगा भाई ये तरीके हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज होती कि किसी ने नहीं किया है तो इम्पॉसिबल लगता कि भाई ये तो किसी ने किया नहीं। जैसे अभी मंगल ग्रह पे कोई रह नहीं रहा है तो हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, बट किसी ने विजुअलाइज करा हुआ है कि भाई मंगल ग्रह पे भी जीवन है। हाँ। तो वो उस पे लगा हुआ है। हम नहीं सोच पा रहे कि कोई वहां पे ऑलरेडी, अब किसी ने कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, पॉसिबल है कि कोई तो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो भाई अगर हम उस चीज पे काम करेंगे, वैसे मेहनत करेंगे, एक्शन करेंगे, वैसे काम करेंगे, तो हम भी उस चीज को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जो सोच है वो सीड है, और इस किसी भी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत यहीं से होगी। तो सोचने से ही होता है। करेक्ट। ये बोलना कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, सोच लो ऐसे, नहीं, शुरुआत वहीं से होगी। शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि मैं खुद आपके वीडियोस देखता हूँ, और आप बहुत सारे फाइनेंस के बारे में बहुत बात करते हैं कि एक कॉमन पर्सन कैसे अपने आप को अपग्रेड करे और फाइनेंशियली कैसे ग्रो करे। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ आपकी वीडियोस भी, और मैं कंसिस्टेंटली देख भी रहा हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट जस्ट कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा कि वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है खुद, और तभी आप लोगों के साथ इतना कंफर्टेबली शेयर भी कर पा रहे हो। और आई थिंक वो समझ में भी आता है कि जब आप खुद फॉलो कर रहे हो चीज़ों को,
तभी आप इजीली कम्युनिकेट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं 2018-19 में जब मैं ऐसे वीडियोस बना रहा था, ज्यादातर तो मैंने मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ही बात करता हूँ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन लेजिट तरीके। हाँ। तो मेरे को ये लगा जब मैंने वीडियोस बना रहा था, लोगों ने बोला भाई तू क्या है कि तू बना रहा है, तूने कितना कमाया है? हाँ। उस वक्त मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा था, तो मैं ऐसा नहीं कि 40-50 कमा रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ लाखों कैसे कमाऊं। मैं वही बताता था कि कैसे 30-40-50 हजार कैसे कमाओगे, क्योंकि मैं खुद कर पा रहा हूँ। करेक्ट। तो लोगों ने बोला भाई तू पहले कमा ले तो जाके फिर सिखाना। अब मैंने बोला यार ये भी बात सही है, मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो सकता है तुक्के से मैंने कमा लिया हो। तो मैंने क्या किया कि अपने इनकम को बढ़ाना शुरू किया और मेहनत करी। मैंने एक चैनल करता था, मैंने 5 चैनल खोल दिए, टीम बढ़ानी शुरू कर दी, और अलग अलग जिनका इंटरेस्ट था यूट्यूब में, एक्टिंग में, तो मैंने एक कॉमेडी चैनल अलग से बनाया, एक फिटनेस का चैनल अलग से बनाया, एक टेक का चैनल अलग से बनाया। तो ऐसे करके मल्टीपल, फिर मेरे ब्लॉग्स भी मल्टीपल ब्लॉग्स चलते थे, वेबसाइट जिस पे कंटेंट पोस्ट करते थे। तो उन पे अलग अलग निशेस के हम कंटेंट डालते थे। तो अब धीरे धीरे पैसे हमारे बढ़ने लगे और अलग अलग सोर्सेज बढ़ने लगे। एक क्रिएटर के लिए या फिर एक ब्लॉगर के लिए यही फायदा ना कि आप सिर्फ एक सोर्स से पैसे नहीं कमाते हो, आप मल्टीपल सोर्सेज आपके पास हो जाते हैं। करेक्ट। और जैसे जैसे आप फेमस होते हो, आपको और लोग अप्रोच करने लगते हैं भाई कि ये ब्रांड का प्रमोशन कर दो। तो हालांकि मैं ब्रांड प्रमोट करते हुए मैं तो ये ध्यान रखता हूँ कि भाई इस ब्रांड को अगर मैं यूज करता हूँ या फिर कोई यूज करता है उसको कुछ नुकसान ना हो। पर्सनली क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तभी जाके मैं उस ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। करेक्ट। तो ऐसे करके मैंने इनकम बढ़ाने लगी। फिर जब इनकम बढ़ गई तो भाई तुमने कर लिया, हर कोई कर पाएगा क्या? जब मैं 50 कर रहा था तो बोलते थे भाई कि तू है कौन, तू तो पहले कमा। जब मैंने थोड़े और ज्यादा कमा लिए, जैसे मैं $10K मंथली मैं करने लगा, $15K करने लगा, तब लोग बोलते हैं कि हर कोई नहीं कर पाएगा। मैंने बोला मैं जहां से आ रहा हूँ ना, अगर मैंने भी ये सोच लिया होता कि ये 10K 15K या जितना भी कर रहा हूँ आज, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं पहले ही हार मान जाता, तो आज यहाँ पे नहीं पहुंचता। तो ये तो पहले तो एक कैप हटाना पड़ेगा, एक लिमिट हटाना पड़ेगा कि हर कोई नहीं कर सकता। भाई जो चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, अगर आप मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांग रहे हो नहीं मिलेगा। जहां चाहते ही नहीं है तो वहां से कैसे कर पाएगा। लेकिन कभी आपने, जैसे आपका चाइल्डहुड जब आप छोटे थे, तो कभी भी आपके थॉट में था कि यार मैं कोई डायरेक्शन क्लियर था या सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा? डायरेक्शन कुछ नहीं क्लियर था, बस ये था कि जब बड़ा होऊंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बस ये था मेरे दिमाग में, ये था। और वो क्या करूंगा जिससे पैसे कमाऊंगा, वो धीरे धीरे मुझे पता चला। जब कॉलेज में गया तो मुझे पता चल गया था जॉब से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। और एक और रीजन था, मुझे कोडिंग नहीं आती थी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे को ना कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मेरे को सबसे बोरिंग चीज लगता था। सॉरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। और मैं जो चीज के लिए पढ़ने आया था, मुझे लगा यार ये तो मैं नहीं पढ़ना चाहता था, ये क्यों मेरे सिलेबस में ये सब चीजें क्यों है। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और मुझे था कि यार अगर जॉब मिल भी गई ना, मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लोग फिर जबरदस्ती वही कहेंगे थोड़ा सा कोडिंग सीख लो, जावा सीख लो, ये कर लो। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग में जाने लगा था। यूट्यूब पे मैं इस तरह के वीडियोस देखता था, तो वो सब सीखने लगा था। तो वहां से फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई तू यूट्यूब कर सकता है, तेरी वीडियो एडिटिंग स्किल अच्छी है। तो मैंने बोला चलो ये भी ट्राई करते हैं। तो वहां से ये सब चीजें मेरी शुरू हो गई। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे ना, क्या जब आपने शेयर किया कि जब एक बार थॉट आ जाता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो डायरेक्शन अपने आप मिलने लगता है। और वैसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको उस जगह पे पहुंचाएंगे। करेक्ट, एग्री, 100% आई एग्री। बिकॉज मैं भी खुद बहुत ही लो बैकग्राउंड से हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, और हमेशा से डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि कहाँ पहुंचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, बट हमेशा से पता था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो डेफिनेटली करना है। एक और चीज है ना, आपने भी वीडियोस में बताया होगा, इवन बुक्स में भी, आप मानो या ना मानो, आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में। करेक्ट। हम कह रहे हैं जैसे इसका वो है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, है ना। तो आस्क मतलब जो हम मांग रहे हैं, जो हम डिजायर कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, और जितने शिद्दत के साथ वो डायलॉग भी है वैसे ही, तो जितने हम अंदर से बिलीव करते हैं कि भाई ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ उस चीज को, वो हमारे पास आ ही जाता है। करेक्ट, एग्री। तो वो है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव, रिसीव। करेक्ट, एग्री। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ कॉन्सेप्ट आपके जरिए आज समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज भी कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग जो यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि क्या मिस करते होंगे वो लोग? देखिए, अब ऐसी चीज है कि
मैंने किसी और एक बहुत फेमस पर्सन से भी सुना है कि कोई भी चीज हम जो चाहते हैं, अगर 1% भी डाउट आ रहा है कि यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वो डाउट नहीं करना है उस चीज पे। और ये भी है, देने वाला तो वो भगवान ही है। तो हमें सोचना है हमको जो दे रहा है ना अच्छा है। हमें ये नहीं बोलना यार कि मेरे को ये चीज नहीं मिली, ये भी कंप्लेनिंग नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करना। और एक और चीज है कि अगर कोई चीज आज वो नहीं मिली, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे नहीं मिली, उससे बेहतर चीज आपको मिलने वाली है। ओके, आपको इस चीज में ट्रस्ट करना है। बहुत बढ़िया कि भाई अगर भगवान ने मेरे को ये चीज नहीं दिया ना, एक स्टीव जॉब्स की भी वो है ना, कनेक्टिंग डॉट्स। कोई भी चीज अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट वो चीज आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हुआ है, और ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, 5 साल 6 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, यार मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, ये जो आप अभी, मैं आई कुड फील योर एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो ये पॉजिटिविटी, आप हमेशा से इतने पॉजिटिव थे या विद द टाइम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते करते आप इतने पॉजिटिव हो गए? मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कंप्लेनिंग नेचर का था। अच्छा, ओके। कि मैं कोई यूट्यूब में 3 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से पीछे आके बंदा कहाँ से कहाँ हो गया, इसको तो बोलने भी नहीं आता है, इसको तो पता ही नहीं है जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, फिर भी इसको लोग देख रहे हैं। तो मैं बहुत कंप्लेन करता था। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि यार उसकी जर्नी है, वो कर रहा है, मैं मेरे से कंपेयर करूंगा कि यार मैं 1 साल पहले क्या था और आज क्या हूं। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया है तो उस डिफरेंस को और बढ़ाना है मेरे को। करेक्ट। और मेरे को इम्प्रूव करना है। तो मैं अपने आप पे जब फोकस करने लगा तो मेरे को लगा कि दूसरे को लेके क्यों कंप्लेन करना। और अगर ये भी चीज है कि अगर भगवान किसी को दे रहे हैं तो किसी से छीन के नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। कि भाई इसका लेके इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। भगवान सबको देता है। ये बहुत बेहतरीन बात बोली आपने। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ। एक तो पहले अपने दिमाग में गरीब वर्ड यूज करना लोगों को बंद करना चाहिए। गरीब कोई नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप जिंदा हो, सांस बराबर ले पा रहे हो, सांस सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ब्रीदिंग। लोग उसको भूल जाते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल लोग है ही नहीं। करेक्ट। उसको अपना अधिकार मान लिए कि हाँ सांस तो भाई चलना चाहिए, सांस चलनी चाहिए। इसको एक बार भी दिन में लोग याद नहीं करते कि चलो आज मेरी सांस चल रही है। 5 मिनट अगर हम इसको रोक के देखें, हालत खराब हो जाएगी। या फिर सही से ऑक्सीजन कहीं नहीं मिला हमें तो हालत खराब हो जाएगी। करेक्ट। तो इसके लिए लोग ग्रेटफुल नहीं है। और लोग बोलते हैं यार मेरा लाइफ बहुत झंड है, ऐसा है वैसा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। देखे तो इंसान कितना अमीर है ना, किडनी कितने की बिकती होगी, आंख कितने का होगा। अगर किसी को बोले भाई तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, अपनी आंख दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। हाँ, तो उसकी वैल्यू अगर पैसे से हम कंपेयर करें तो, हालांकि वो तो है नहीं, पैसे से हम तौल नहीं सकते इन सब चीजों को, बट कितना वैल्यूएबल है ना हमारा शरीर। फिर भी लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ। और ग्रेटफुल वाली चीज कैसे हम और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम जिस भी सिचुएशन में है, हमारे सिचुएशन से बुरा सिचुएशन में कोई ना कोई इंसान मिलेगा इस धरती पे। जब हम उसको देखेंगे तो हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए, भाई ये तो हमसे भी गए गुजरे हालत में है, मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ। तो हर इंसान को मिल जाएगा, अगर वो जिंदा है, उससे बुरा सिचुएशन में कोई ना कोई इंसान मिलेगा। 100%। तो कंप्लेन तो करना ही नहीं, कंप्लेन नहीं करना। और ये होता भी है कि हम जो हमारे पास है वो देखना भूल जाते हैं और हम दूसरे को देखते रहते हैं कि क्या उसके पास अच्छा है, उसने क्या कर लिया। और बहुत आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें आती भी होंगी, फेस भी करते होंगे, जो लोग बुली करते होंगे आपको ऑनलाइन, या तो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम अपने पे खर्चे कर रहे हो, तुम गाड़ी खरीद रहे हो, गरीबों में दान कर दो। मैं बोला भाई ठीक है, मैं गरीबों में दान कर दूंगा, बट क्या वो मेरे एक बार दान कर देने से उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो गई? नहीं हुई। इनफैक्ट उसको मैं और विकलांग कर रहा हूँ। करेक्ट। उसके मन में फिर वो ऐसी इच्छा हो जाएगी, यार चलो कोई ना कोई दान देने वाला तो रहेगा, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। हाँ, जो बहुत नीडी लोग हैं उनके लिए मैं हूँ। और इनफैक्ट मैं अपने चैनल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है। मैं चाहता हूँ कि लोग एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड तो बने, कहीं जॉब नहीं लग रही है, इतना तो हम करें कि भाई अपने खर्चे निकाल पाए, अपने घर वालों को खर्चे निकाल पाए। ये बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा, कि लोगों को आप कमाना, पैसे देने की जगह आप उसको कमाना सिखा रहे हैं। एक बार देने से अच्छा है कि भाई वो लाइफ टाइम पैसे कमाए ना। मैं क्योंकि आपकी बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी भी पढ़ता हूँ, कितने सारे लोग हैं जो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि यार आपकी वीडियो देख के डेली मेरे को $50 $2,000 कमा रहे हैं वो लोग। डेली मेरे को 50 लोग टैग करते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे एक अफिलिएट का इवेंट हुआ था यहीं पे एडटेक करके दिल्ली में, मेरे को लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि सतीश भाई तुम्हारी वीडियो हमने देखी इस कोविड में। कोविड तो बहुत बाद की बात है, मैंने 16 में शुरू किया था, उन्होंने कोविड में शुरू करके आज वो मेरे से ज्यादा पैसे बना रहे हैं। तो मेरे को
प्राउड फील होता है मेरे को, मतलब इतना अच्छा लगता है मेरे को, जेलसी नहीं होती ये यार मेरे से competition, ज्यादा कमा रहा ये बड़ा है, मेरे को competition। इतना अच्छा लगता है, बोलता है क्या बात है भाई, जरूर मैं आपकी स्टोरी फीचर करूंगा, इनफैक्ट मैंने किया भी है, कई लोगों की स्टोरीज मैंने फीचर करी है, अमेजिंग है। जो जिन्होंने मेरी वीडियो से देख के स्टार्ट किया। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर मैं किसी गेस्ट को लेके आ रहा हूँ या फिर मैं मेरी वीडियोस अगर अकेले भी बना रहा हूँ, उस वीडियो से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर चेंज आया या फिर इम्पैक्ट आया, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अमेजिंग। ये आई थिंक ये बहुत मैच्योर थॉट है, और आई थिंक अगर सभी लोग, आई थिंक जो स्पेशली व्यूअर आल्सो अगर इसको रिस्पेक्ट करे ना, तो ये भी है सर कि गरीब वाली बात से लीड जो देश के नेता हैं कितना गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, और आज भी लोगों के मन में ये चीजें डाले हैं कि देखो भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ, कोई नहीं खड़ा है, करना तो खुद को है, लेकिन लोग उनको बहका के वोट्स मांगने के लिए लोग वैसा करते हैं, और गरीब को भाई फ्री में राशन दो, फ्री में ये दो, उस चक्कर में गरीब बोल रहा है अगर मैं अमीर हो गया तो मेरे को ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, उल्टा मेहनत अलग से करना पड़ेगा। और वो वाइब्रेशन एनर्जी काम कर रही है उनकी। और बहुत सारे ऐसे लोग, मैं तो ऐसे जगह से आता हूँ सर कि मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है कि आसपास के लोग कैसा थॉट रखते हैं, कैसा, अगर कोई आसपास से कोई लड़का अच्छा निकल गया, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने लाइफ में ठीक ठाक कर लिया, तो लोग बोलेंगे अपने लिए किया है ना, मेरे को क्या, ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं। जबकि मैंने हमेशा, अगर मेरे से कोई आ गया ना, मैंने हमेशा उसको इंस्पिरेशन के तौर पे देखा है, उससे मोटिवेशन लेने, उससे कुछ सीखने की कोशिश करी है कि भाई एक चीज कैसे करते हो, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन उससे पूछना है मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, कभी ये नहीं बोलता यार वो तो अपने लिए अमीर हुआ है, नहीं भाई, अगर उसको देख के 4 लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना, जैसे अगर फूल है, कोई फूल महक रहा है तो क्या अपने लिए महक रहा है, आजू बाजू का वातावरण तो अच्छा कर रहा है ना, क्या बात। तो वैसे ही मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ, कोई अगर बंदा सक्सेसफुल है तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर बुरा महसूस करते हो, तो आप ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हो कि ये मुझे नहीं बनना है, एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं बनना है, पैसे नहीं कमाने ना, हैं। द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड, हाँ। इसमें मेंशन है कि पहले तो हमारी प्रोग्रामिंग ही गलत करी गई है पैसों को लेके या फिर धन को लेके, और प्लस हम अमीर आदमी को, हमारे जैसे मूवीज में भी ऐसा दिखाया गया कि अमीर आदमी एकदम वो जो ठाकुर लोग होते हैं अंगूठे निशान लगा के जमीन हड़प लेते हैं, तो ऐसा इमेज बनाया गया कि अमीर लोग बेकार होते हैं। मैं कह रहा हूँ गरीबी में भी ऐसे लोग आपको बेईमान लोग मिल जाएंगे, अमीरी में भी बेईमान लोग मिल जाएंगे, तो अमीरी गरीबी से लेना देना नहीं है, और पैसा कभी गलत नहीं है। जैसे उसमें एक चीज मेंशन थी कि जो लाइट है, अभी जैसे लाइट्स हम यूज करके अच्छी वीडियो बना रहे हैं, अब इसी लाइट से किसी को ऐसे करंट लगा दे तो नेगेटिव लाइट तो नहीं हुआ ना, वो इंसान हुआ ना, जो इंसान हुआ जो यूज कर रहा है उसको। वैसे ही पैसे से हम किसी का पैसे देके मर्डर करवा रहे हैं तो पैसा गलत नहीं है, वो इंसान है जो पैसे देके किसी को मरवाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। या पैसे की वजह से जब झगड़े हो रहे हैं ना, तो उन इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है, पैसा थोड़ी झगड़े की जड़ है, वो तो अपना लोग दोष अपने ऊपर से हटा के पैसे पे डाल देते हैं। और ये सब प्रोग्रामिंग की वजह से ही हम पैसों को, जैसे लोग बोलते हैं पैसे हाथ का मैल है, ये है वो है, तो लोग इतना नेगेटिव चीजें बात करते हैं पैसे के बारे में, जबकि 99% आपकी प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री, 100% एग्री। करीबन 12 साल से ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका प्राइम कारण यही है कि वो पैसों को लेकर उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। वो कमाना चाहते हैं लेकिन किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर वो खुश नहीं है, और वो माइंड में थॉट चल रहा है कि कुछ तो गलत किया हुआ है इसने यार, ऐसे तो प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि गलत जो करता है 2 नंबर का काम करता है उसके बाद पैसे आते हैं। ये प्रोग्रामिंग करी गई है हमारे सोसाइटी में, सबके माइंड में ये बीज बोया गया। करेक्ट। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे देवरिया मेरा होम टाउन है, वहां से मेरे को एडमिशन लेने जाना था कानपुर। 2012 की बात है। मेरे को टिकट नहीं मिला था, मतलब जनरल की टिकट लेके मैं, पूरा ट्रेन भीड़ था, मैं पूरी रात मैं खड़े होके उस ट्रेन में गया था। तो मेरे को उस वक्त एहसास दिला रहा था यार कि पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कि वो भी जो बाथरूम होते हैं उसके जस्ट बाजू में आपको खड़े होने मिलता है, गेट के पास ही। अंदर तो आप जा नहीं सकते, ऑलरेडी फुल रहता है। तो अब बाथरूम की भी गंदगी स्मेल हो रही है, हर चीज, मतलब तो वो चीजें मैं सोचता। प्लस एक एग्जाम देने गया था एनडीए का, जो 12 के बाद हम लोग देते एग्जाम देते, तो उस एग्जाम को देने के लिए मैं कानपुर से लखनऊ गया था, और प्लेटफॉर्म पे मैं सोया था। मेरे पास पैसे होते तो मैं होटल में या कहीं रुकता। तो पैसे से 99% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाते हैं। लोग बोलते हैं पैसे खुशियां नहीं खरीदता है, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ऐसे बहुत सारे कोट्स प्रचलन में हैं। मैं बोलता हूँ पैसे से आप
खुशी देने वाली चीजें बिल्कुल खरीद सकते हो। करेक्ट। आपके मम्मी पापा किसी की भी, मैं कहता हूँ तबीयत खराब ना हो बट हो गई बाई चांस, पैसे लग रहे हैं, क्या करोगे आप? और उस एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे ना, जितना आपसे हो सकता है। मैं बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। एग्जैक्टली, ट्राई तो करोगे आप। पैसा ही नहीं है तब तो कोशिश ही नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट। तो जिस चीज से हमारी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके बारे में आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो आप, तो चीजें आपके पास आएंगी कैसे? और ग्रेटफुल चीज से भी मेरे को एक चीज याद आता है कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आए, मैं आपको भाव ही नहीं दे रहा हूँ, आप अगली बार से आएंगे ही नहीं। सिंपल, करेक्ट। मैं तो कहूँगा अरे सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले, आप तो आपको भी लगे यार बंदा हाँ कि ठीक है यार, ये कम से कम इतना तो है कि ये चाहता है कि भाई हम लोग कनेक्टेड रहें। तो वैसे ही हर चीज हमारे लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसके लिए हम जब ग्रेटफुल होंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, तभी वो मेरे पास रहेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। एक्चुअली में ये ऐसे ही काम करता है। मैं देखता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस आपको पसंद नहीं है तो वो लाइफ में मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आपको ना ब्लैक कलर पहनना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं देख भी रहा हूँ ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं एक दिन आपको आपके बर्थडे पर ब्लैक कलर की शर्ट गिफ्ट कर देता हूँ। और अगर आप मुझे आप ये बोल देते हो कि यार मेरे पास तो इतनी सारी ब्लैक शर्ट है यार, पूछ तो लेता यार, है ना, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं अगली बार कुछ भी लाने से पहले मैं शायद लाओगे ही नहीं आप। तो आई थिंक ये एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आपने बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही साधारण भाषा में जो आपने समझाया ना, ये लोग मिस कर रहे हैं। और आज के टाइम में जो लोग सबसे ज्यादा जो चैलेंज क्या है लोगों का, या दो ही मेजर चैलेंज मैं जो लोग मेरे पास आते हैं मैं देखता हूँ, या तो फाइनेंसेस है या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो और वो फाइनेंसेस तो आई थिंक इतना बड़ा पार्ट है ना लाइफ का। आई थिंक वो अच्छी चीज है बुरी चीज है पता नहीं, बट वो जैसा आपने कहा 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, ये सच है। आप किसी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते, बाकी सब तो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितनी भी चीजें हैं जो मैनेजेबल हैं तो वो तो पैसा तो कर ही रहा है। करेक्ट। और इनफैक्ट आप लोग पैसे के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं लोगों को। मैंने ये भी देखा है, जैसे अगर आप गाड़ी, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा, आप जा रहे हो के रास्ते में रिक्शे वाले से, गलती आपकी है और अगर ठुक गए तो रिक्शे वाले पे लोग चढ़ जाते हैं कि तूने ठोक दिया। लेकिन अगर वही गाड़ी थोड़े से आपसे बड़ी वाली गाड़ी में लग जाए तो आप देखो कितनी नरमी से पेश आओगे। करेक्ट। तो ये भी चीजें हैं, लोग पैसे के हिसाब से जज करते हैं। तो भाई अगर मेरे को दिख रहा है, बचपन से दिख रहा है कि पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो अगर सोसाइटी में मेरे को ऐसा रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं तो पैसा कमाऊंगा ना। हाँ, बट अगर खुद को अच्छा फील हो इसलिए मैं अच्छे तरीके से मैं पैसे कमाऊंगा, लाइक लेजिट वे से कमाऊंगा। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग, भाई मेरा ऐसा है कि मेरे को वो नहीं चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी हो। करेक्ट, मेक सेंस। तो जैसे अभी बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर मतलब बहुत लोग आपको जानते ही हैं यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब तो करते ही करते हो, तो यूट्यूब के अलावा आप बहुत सारी चीजें और भी करते हो, थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे? सर, शुरुआत मैंने ब्लॉगिंग से करी थी, मतलब वेबसाइट से करी थी। और क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था, इवन मेरे को बोलना नहीं आता था, ना ही कोई ऐसा टैलेंट था कि मैं यूट्यूब कर पाता। बट ब्लॉगिंग में ऐसा है कि आप चीज़ें लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेरीज होती है जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो उन क्वेरीज को आपको पकड़ना होता है कि क्या क्वेरीज लोग सर्च कर सकते हैं, करते हैं, और गैप कहाँ है कि उस पर ऑलरेडी किसी ने आर्टिकल बनाया कि नहीं बनाया, या फिर आप उनसे बेहतर बना सकते हो। तो ऐसे करके हम आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे, और गूगल में लोग सर्च करते हैं, और फिर हमारे साइट पे ऐड शो होता है, वहां से पैसे बनते हैं। तो ये सबसे मेरा पहला मेथड यही था पैसे कमाने का इंटरनेट से। उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया था, एंड यूट्यूब के साथ साथ में अभी हमने और भी चीज़ें बनाई है। जैसे अब मेरी ऑडियंस जो है ज़्यादातर ब्लॉगिंग वाले हैं, ज़्यादातर जिनको वेबसाइट से पैसे बनाने या फिर वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, तो ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो उसी से रिलेटेड अभी हमने एक टूल बनाया, पुश नोटिफिकेशन टूल बनाया, जो हमारे ब्लॉग पे कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं कि लाइक वो बंदा आया, तो अगर वो चाहता है फ्यूचर के पोस्ट के नोटिफिकेशन पाना, तो उस पर क्लिक करेगा यस नो। अच्छा, ओके। तो यस कर दिया तो उसको नेक्स्ट टाइम से उसको जो भी मैं अपने ब्लॉग पे पोस्ट करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन जाएगा उसको। जैसे यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आता है, तो ये टूल हमने बनाया एक। तो अभी उस टूल का जो मार्केट में जो प्राइस है, जितने भी टूल्स हैं, सबसे कम है, ऑलमोस्ट हाफ है। ओके। तो अभी हमने बनाया, तो अभी कुछ 15-20 लोगों ने ज्वाइन करा है, अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। और अभी फुल फ्लेज हमने अनाउंस नहीं किया, एक इंस्टाग्राम के थ्रू हमने किया था, एक प्राइवेट हमारी कम्युनिटी है उसमें हमने लॉन्च किया था, तो काफी लोगों ने किया है।
तो एक एक हमारा एक सोर्स है। इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी पैसे बनते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी जो ये वीडियो अभी जैसे आपके साथ मैंने शूट किया, इसमें से कुछ अच्छे अच्छे क्लिप्स निकलेंगे जो मुझे लगेगा कि ये डालनी चाहिए, तो फिर मैं पोस्ट करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी ब्रांड डील्स वगैरह मिलते हैं, ओके ओके। तो वहाँ से थोड़े पैसे बनते हैं। तो ये कुछ मैंने देखे हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड नहीं करता मैं, तो वहाँ से एक पोर्टफोलियो अपना बन रहा तो है। आपकी जर्नी कितनी लंबी है ये? सर मैंने शुरू किया था 2016 में, अच्छा ओके। तो अभी 8 साल हो जाएंगे मेरे को इस जून में। 8 साल ओके। हाँ, 2016 में इसलिए बोलता हूँ, 2016 तक मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीटेक में कर रहा था। जैसे कंप्लीट हुआ मैं मुंबई चला गया था। और मुंबई जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक चौल में रहते थे, ऑलरेडी 6 लोग वहाँ पे थे, मैं और मेरा एक पार्टनर है शैलेश, तो अभी भी शैलेश मेरे साथ है। तो हम लोग 6 लोग वहाँ पे रहते थे, एक ही रूम में, छोटे से रूम में रहते थे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, एंड फिर धीरे से मुंबई में हमने घर लिया 2019 में। तो अब आप व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप वहाँ पहुँच गए हो जहाँ पहुँचना चाहते हो, या क्या थॉट है? अब तो बियॉन्ड मेरे इमेजिनेशन, मतलब उसके ऊपर निकल गया हूँ, और अब तो है कि जो भगवान दे रहे हैं सब मतलब अच्छा है। और अब कोशिश ये है कि धीरे धीरे मैं जैसे एक वो है सर, एक ग्राफ बनता है जैसे ट्रायंगल में, जिसमें होता है कि पहले खुद की चीजें होती हैं, लाइक इंसान बेसिक नीड पूरा करता है, फिर अपने मैस्लो की थ्योरी जो है, अच्छा, फिर डिजायर्स पूरी करता है, हाँ, फिर उसके बाद डिजायर्स पूरी करने के बाद फिर फैमिली के बारे में थोड़ा सोचता है, फिर फैमिली से थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर आजू बाजू के बारे में सोचता है, फिर एक सोसाइटी के बारे में सोचता है, फिर कंट्री के बारे में, फिर पूरे यूनिवर्स के बारे में। तो अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ। तो अभी मेरे साथ अराउंड 10 लोग काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे को ये नंबर्स बढ़ाने हैं, एटलीस्ट 100 तो करने ही है। और ऐसी चीजें मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी वहां से इनकम जनरेट हो, और मेरे को अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, वो कैश फ्लो इतना रहे कि वो चीजें रन हो जाए स्मूथली, मेरे को मेरे जेब से ना डालना पड़े, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगा यार ये तो स्ट्रेस दे रहा है मेरे को। तो स्ट्रेस ना मेरे पास आए, वो चीज मेरे को प्रॉफिट ना हो, बट वो चीजें रन चल जाए। हाँ, तो ये मेरे अभी नेक्स्ट गोल, इसी पे मैं लगा हुआ हूँ। तो ये चीज मैं बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने भी रिसेंटली देखा, आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो जहाँ पर आपने डिफेंडर बुक की है अभी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। थैंक यू सो मच। सब इट इज ये एक ऐसी गाड़ी है जो जिसका सपना देखना भी बहुत मुश्किल है तो बहुत लोगों की, मतलब जब इसके बारे में मैंने सोचा था तो एग्जैक्टली यही है कि मुश्किल है। और ऐसा लगता था जब मैं मेरे भाई को बता रहा था कि भैया एक गाड़ी है, और वो कैसे नजर में आई थी, जेम्स बॉन्ड की एक मूवी थी नो टाइम टू डाई करके, तो उसका एक वो आया था, एक क्लिप था यूट्यूब पे, बड़ा चल रहा था, 2021 की बात है, आई थिंक 21 या 22, कोविड के बाद। हाँ, 21 में मैंने देखा था वो चीज़। और वो इतनी, मतलब जो गाड़ी जैसे उड़ के आई ना, मैं बोला यार क्या गाड़ी है, मतलब मेरे को वो अच्छा लग गया था। फिर मैं वो क्लिप अपने भाई को मैंने भेजा, तो वो कह रहे यार ये बहुत महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ से ऊपर की है 1,30,00,000 की गाड़ी, 1,30,00,000। जो वो पर्टिकुलर जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं उसमें मतलब अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे अलग अलग इंजन आप लेते हो तो 2.5-3 तक जाती है। अच्छा ओके। हाँ, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि मैक्सिमम उसका क्या है, बट जो हम ले रहे हैं वो है डिफेंडर 110, 2 लीटर इंजन है, पेट्रोल। तो उसका प्राइस है ऑन रोड अपने इंडिया में लाइक 125 के करीब, और एक्सेसरीज वगैरह लेते हैं तो 130 हो जाता है। मैं जस्ट आपके जब घर में आया तो मैंने एक मिनिएचर देखा जी, क्या वो डिफेंडर ही है? इफ वी कैन सी, डिफेंडर ही है सर। अरे वाह इसको हमने अमेज़न से मंगाया था कि इसको जब तक बड़ी वाली नहीं आई थी इसको हम देखते रहेंगे। वाह। और एक और चीज मैं दिस आपको इज दिखाना एग्जैक्टली 110 है ना? यस, हालांकि मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था, बट ये ग्रीन मिला था मेरे को। तो वाओ यार, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, लैपटॉप का है। तो वाओ, तो मतलब आपने पूरा ये, दिस इज, यू मैनिफेस्टेड दिस। जब मैंने ऐड जब देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि लाइफ में अगर और मुझे अभी पैसे कमाने हैं और मेरे को ये जरूर लेना है, मतलब इतना मेरे को पैसे कमाना है कि इसको मैं अफोर्ड कर पाऊँ। इसके जो मैंने सुना है माइलेज भी बहुत कम देता है। सर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये वाओ दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। सो ये मैंने वॉलपेपर लगाया था। ये कब से वॉलपेपर पे आपके पास? ये हो गया रहेगा 1 साल तो हो गया रहेगा। 1 साल से ज्यादा से। इसके पहले जो वॉलपेपर था वो था हमारे उसका एक बाइक थी, बाइक मैंने ली थी टीवीएस अपाचे आरआर करके, उसका मैंने फोटो लगाया था काफी टाइम तक। और वो जब मैंने खरीद ली फिर वॉलपेपर चेंज किया, किसी और चीज का था वॉलपेपर, ये ध्यान नहीं आ रहा है। फिर जब वो मैनिफेस्ट हुआ फिर मैंने अभी इसकी लगाई। तो ये गाड़ी आपने कब ली थी, ये जो मिनिएचर था? ये हो गया, इसको भी हो गया 1 साल हो गया। पहले तो मैं ढूंढ रहा था कि मिलेगा कहाँ। अच्छा। तो फिर एक फ्रेंड ने बताया कि एक लिंक भेजा उसने, तो मैं बोला तो आप जीते जागते एग्जांपल हैं कि कितना
जो विजुलाइज, अगर किसी चीज को भी विजुलाइज करना है तो जितना अपने आसपास रखो उतना उतना आसान होता है। विजुलाइज। और मेरे को एक और चीज है, फ्रीक्वेंसी वाली जो बात है ना, इसमें किसी चीज के बारे में आप फ्रीक्वेंटली कितना सोच रहे हो या कितना उसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसी फ्रीक्वेंसी से वो आपके लाइफ में आएगा। करेक्ट। तो वही जो डायलॉग है कि एक ओम शांति ओम वाले की, भाई किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। करेक्ट। तो वही है कि शिद्दत कितने आप एक प्योर इंटेंशन के साथ में उसके बारे में सोच रहे हो, और कितनी बार सोच रहे हो, दिन में कितनी बार उसके बारे में आप बातें करते हो। अच्छी, उसके लिए अच्छी फीलिंग है कि बुरी फीलिंग है, वो भी मैटर करती है। तो और फिर मैंने ना एक और चीज करा, मेरे पास पैसे नहीं थे ये लेने होने के, ये दो तीन साल पहले की बात है, 21 की बात है। ओके। मैं चला गया था लैंड रोवर के शोरूम। मैंने कोई वीडियो ही देखी थी, बोलते हैं यार कोई चीज अगर तुम चाहते हो ना अपने लाइफ में, एक बार उसको फील तो करो, उसमें बैठ के कैसा लगता है। सोचने में भी तो ठीक है, सोचने में उतना मजा नहीं आ रहा, एक बार रियल में देखो कि कैसी फीलिंग आ रही है। तो मैं BMW भी गया था X5 देखने। जब मैंने एक टाटा सफारी की वीडियो डाली थी अपने, तो मैंने बोला था गाइस मेरे को ना BMW X5 पसंद है, लेकिन घर वालों ने बोला बहुत महंगी है। तो बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, ये कहाँ सफारी, कहाँ तुम X5 की बात कर रहे हो। तो मैं बोला यार ये गलत बात कर रहे हो यार, इंसान कोई भी चीज उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वो हमारे सोच की बात है। करेक्ट। तो मैंने बोला नहीं, अब तो मेरे को BMW X5 अफोर्ड करने तक के लिए तो पैसे तो कमाने ही है। फिर उस पे लग गया। तो फिर मैं, तब तक वो ऐड आ गई मेरे, ऐड मैंने देख ली। तब मैंने बोला अब X5 छोड़ो, डिफेंडर सीधा। और फिर डिफेंडर के बारे में हमने विजुलाइज करना शुरू कर दिया। और फिर एक मेरे मित्र हैं मेरे देवरिया के, तो उन्होंने डिफेंडर खरीदी थी, तो मैं उनसे मिलने गया कि मैं, तो उस गाड़ी को तब मैंने पहली बार मैंने ड्राइव किया। उसके पहले मैं लैंड रोवर के शोरूम गया था जस्ट फील करने के लिए, बस ऐसे। और स्वैग में जा रहे हैं कि ऑन रोड कितने की आ जाएगी भाई, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, या फिर बुक करने का अमाउंट क्या है। तो यूजुअली गाड़ी जब बुक करने जाते हैं, टाटा सफारी जैसे हम बुक करने गए थे, 20 से 21 हजार रुपए दिए थे हमने। वो कह रहा है भाई 2 लाख रुपए। कह रही यार बुक करने का अमाउंट भी तुम्हारा, ये तो हमारे डाउन पेमेंट जितना है यार। तो वो सब हम, मतलब उस चेहरे पे वो दिखा नहीं रहे थे कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्वैग में तो गए थे वहां पे शोरूम में और फील किया, उस गाड़ी में बैठा। आपने एक चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइफ में चीजें 2 बार होती है, पहले यहाँ पर, फिर असलियत में होती है। सही बात। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी। और एक और चीज है सर, अगर नहीं भी होती है जो चीज आप चाह रहे हो, नहीं भी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। मतलब मैंने ये देखा है कि अगर जो चीज आपने सोचा नहीं हुआ ना, उससे बेहतर चीजें हुई हैं आपके लाइफ में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम देख रहे थे रेंट पे घर, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 6 महीना हम रेंट पे देखा। लोग ये बोल रहे हैं बैचलर को घर नहीं देते। चलो कहीं पे मिल भी रहा था तो बोलते हैं कि हम, आप यूट्यूबर हो, आप तो दिन भर यहीं रहोगे, आपका ऑफिस नहीं है, तो हम नहीं देंगे। फिर 50 तरह के लोग रेस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं कि भाई कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, कोई ये नहीं आना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। मैं बोला यार भाई तो आदमी जिएगा कैसे, कुछ तो, क्या पता तुम भाई मेरी किसी चीज से प्रॉब्लम हो, तुमने ये कंप्लेन में डाल दिया कि भाई ये तुम ये कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हारा डिपॉजिट नहीं दूंगा वापस। तुमने तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप ये सब चीजों में पकड़े गए तो मैं आपको डिपॉजिट वापस नहीं करूंगा, मैं तो, तुम तो मेरे पैसे खा जाओगे। मैं बोला यार ये गलत लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे आपको रेंट भी पता है कि कितना ज्यादा है। अगर 3-4 BHK अगर आप जा रहे हो, हमें मतलब ऐसा चाहिए था स्टूडियो भी अपना बन जाए और मैं रहने के लिए भी हो जाए। अब तो शादी उदी भी करेंगे तो फैमिली भी रहेगी, प्लस ये भी है कि हमारे जो गांव में जो लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाएं सब लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि मैं क्लास 8th के बाद से फैमिली वालों के साथ उतना रह ही नहीं पाया। मतलब एक मन में रहता था यार कि साला क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या करेंगे यार, जब घर वालों के साथ ही नहीं रह पा रहे हैं। तो और वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो घर वालों के साथ रहते हैं। तो मैं नहीं रह पा रहा था ड्यू टू लाइक पढ़ाई के लिए हमें गांव से बाहर आना है, फिर गांव से बाहर आए तो कॉलेज के लिए बाहर आए, कानपुर गए। फिर ये था कि 4 साल इंजीनियरिंग करो, हॉस्टल में रहो, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। फैमिली हमेशा मिस करते थे फैमिली को। फिर ये हुआ, आप पैसे कमा लिए यार, अब इन पैसों का मतलब क्या कि तुम अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकते। तो मेरे को था कि बड़ा घर चाहिए। तो हालांकि मेरे को ये था पहले सेटअप कर लूं तब घर वालों को बुलाऊं। तो यहाँ पे बैचलर देख के नहीं दे रहा कोई, तो घर ही नहीं दे रहे। अब मैं बोला यार अब क्या करें, तब फिर मैंने बोला कि अब खरीदते हैं। तब जाके इस घर को हमने मैनिफेस्ट किया। तो ये बहुत बहुत वो बड़ी चीज है कि आपने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले आपने डिफेंडर बुक की है। और नहीं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है सर। मैंने ये कर लिया कि
जब मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा था तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सतीश बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, पहले तुम्हारे पास डिफेंडर खड़ी करने के लिए घर होना चाहिए, तुम भाड़े के घर में या रेंट के घर में यार खड़ा करोगे अपनी 1 करोड़ की गाड़ी। मैं बोला ये बात भी सही है, तुम्हारे पास एक पार्किंग तो होनी चाहिए डिफेंडर के लिए, फिर जाके तुम डिफेंडर लेना। तो मैं बोला चलो डन है। फिर मैंने घर के लिए पहले घर मैंने डिसाइड करा। तो घर में क्या है कि अब ये घर हो गया था सितंबर में, मेरा सितंबर में बर्थडे आता है। अच्छा, ओके। तो हर साल अपने बर्थडे में कुछ ना कुछ अपने लिए गिफ्ट करता हूँ, मेरे को वो मेरा अलग वो है। अब जाके फैब में हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें टाइम लग गया। तो मेरा सितंबर में ही प्लान बन चुका था कि मेरे को डिफेंडर लेना है, बट तब मैं बुक नहीं कर रहा था इसलिए कि पहले घर हो जाना चाहिए, घर में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैं डिफेंडर को मैंने रोक दिया। और जैसे ही मेरा घर फाइनल हुआ मैंने डिफेंडर बुक कर दिया। अमेजिंग। लेकिन आप तो सिर्फ डिफेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 और गाड़ी है, सफारी भी है, और सफारी भी आपने ज्यादा दिन पहले नहीं दी है, थार भी आपने 2021 में लिया था मैंने, थार लास्ट ईयर मैंने इसी मंथ में जनवरी में लिया था मैंने। लाइक अभी फैब चल रहा है तो हमने 15 जनवरी को लिया था। तो 3 गाड़ी की जगह मिल नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर कि मेरे भाई चलाते थे क्विड। ओके। अब क्विड आपको पता है कि बाइक से बस बेटर है। हाँ, वो कार है, बाइक से बस बेटर है, तो सेफ्टी उतने उसमें नहीं है और ना ही मतलब इतना कंफर्टेबल है। तो मेरे को ये था कि चलो एक गाड़ी और लेते हैं, तो सफारी मैंने भैया को दे दिया। अच्छा, ओके। और फिर थार मैं यूज करने लगा। थार में हमारे लिए जगह कम पड़ रही थी। हाँ, तो फिर थार मैंने भाई को दे दी, फिर सफारी मैं चलाने लगा। तो वैसे था। फिर अब ये था कि गाड़ी तो अब मैं भी सोच रहा था यार उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ रही है, आप पैसे कमा के, मैं कह रहा हूँ इसको मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब जब वो पैसे और बढ़ के आएंगे तो उन पैसों का मैं क्या करूंगा, जब मैं उसका भोग ही नहीं कर रहा तो वो वेल्थ बनाने का मतलब क्या है। तो मैं बोला यार, और मेरी उम्र भी जा रही है, जैसे मैं अगर 30 क्रॉस करूंगा ना, मेरे को इन सब चीजों से मजा नहीं आएगा कि बहुत हो गया, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत हो गई, वो जवानी में ही मजा आता है। तो इसलिए, क्योंकि बाइक भी जब मैंने ली थी, मैं 22-23 साल का था, तो मैंने बाइक खरीदी थी, बहुत मजा आता था, बाइक चलाया मैं खूब। फिर उसके बाद 4 व्हीलर का जब मजा आया तो बाइक छोड़ दी चलानी। तो वो था कि उस चीज का मजा मेरे को लगता था जवानी में ही आएगा। आप अगर 50 की उम्र में किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट 50 की उम्र में अगर आप ले भी रहे हो एक लग्जरी गाड़ी या फिर चलो जो भी आपको पसंद है, तो उसको उस तरह से एंजॉय नहीं करोगे जैसा एक नवयुवक करता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने बोला कि यार जब तक अभी एज भी बढ़ती जा रही है, इससे अच्छा है करो। और मैं ना हर चीज़ से प्लान करता हूँ, फाइनेंशियली भी प्लान करता हूँ। मैंने इस कोविड में मैंने फाइनेंस के बारे में बहुत पढ़ा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, प्लस फाइनेंस के रूल क्या होते हैं, लोन्स के बारे में पढ़ा कि लोन, गुड लोन क्या होते हैं, अच्छे वाले भी लोन होते हैं, बैड लोन्स क्या होते हैं। शो ऑफ में ज्यादा नहीं आपको वो चीजें करनी है। आपको वो खुशी दे रही है क्या, आप किसी को जलाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो चीजें कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको लड़खड़ा देगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। मेरा ये था कि अगर कोई चीज मैं 2 बार 3 बार नहीं खरीद सकता उस मोमेंट पे, तब मैं उसको नहीं लूंगा। ये मैंने सुना है। हाँ, नहीं, और ये भी मैंने इंस्टाग्राम और इंटरनेट से ही सीखा है। मेरी लाइफ मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट से ही मैंने चीजें सीखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करा है और चीजें वैसी बनाई हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी लग्जरी लेना होता है उसका 10 to 20% मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी डिफेंडर आने वाली है, तो जब ये डिलीवरी जब होगी, मैं उसी दिन उसका 10% अमाउंट स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, कार वाले स्टॉक्स में। तो मेरे को ना वो गिल्ट भी नहीं रहेगा यार मैंने लग्जरी पे पैसे खर्च कर दिए, तो ये तो डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तो वो गिल्ट से मैं बच गया। प्लस मेरे को ना लोग बहुत टोकते थे कि तुम मतलब इन्वेस्ट कर देते। मैं कह रहा हूँ सर, अगर मैं कोई कंपनी की चीज खरीदने से अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप उसका स्टॉक ले लो, लोग ऐसे आपने सुना होगा। तो मैं बोला हर कोई स्टॉक खरीदने लगा तो उस कंपनी ग्रो कैसे करेगी? ये भी सामान बिकेगा ही नहीं तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, तो उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे नहीं। तो मैं बोला भाई ये भी तो कर सकते, दोनों चीजें, इन्वेस्ट भी करो, उसका उपभोग भी करो। और ये चीज मैंने सीखी थी विवेक बजाज सर से। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, सर इस दुविधा से कैसे बचे कि लोग टोक देते हैं, क्योंकि जब आप कोई लग्जरी ले रहे हो ना, 4 लोग तो टोकने आने वाले हैं, और वो चीज आपको बुरा इफेक्ट ना करे, इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन करके चलो। सेम मैं वैसे ही करके चलता हूँ कि अगर मैं कोई लोन भी कर रहा हूँ तो लोन इतना हो कि मैं उसको भर पाऊंगा। अगर आज इस मोमेंट पे अगर मेरी सारी चीजें बंद हो जाती हैं, फिर भी मैं उसको पे कर पाऊं, एटलीस्ट मैं रोड पे ना हूं।
करेक्ट, उतना मैं प्लान करके चलता हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों को भी करनी चाहिए, ज्यादा दिखावे के चक्कर में अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और ये आई थिंक ये आपके जो एक्शंस है ना उसमें रिफ्लेक्ट भी करता है ये। हाँ। क्योंकि क्या होता है, जो मैंने भी समझा है कि एक इंसान डेफिनेटली वो पॉजिटिव है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर उसका जो कॉन्फिडेंस है उस चीज पर तब ज्यादा बढ़ता है जब उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। और जैसा आपने शेयर किया ना कि पिछले 2-3 साल में आपने अपनी फाइनेंस की नॉलेज को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जी। तो आपका आई थिंक वो ग्रिप हर जगह अच्छा होने लगता है। तो वही है, अगर नॉलेज नहीं रहता है वहां पे फियर आता है। हाँ, नॉलेज अगर रहेगा चीजों के बारे में, हम जानते रहेंगे, तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है। करेक्ट, चीजों को लेके। हाँ, अनसर्टेनिटी आप छोड़ देते हो, अनसर्टेनिटी आप साइड कर देते हो, और बाय डिफॉल्ट फिर वो जब आप सर्टेन होते हो और पॉजिटिव होते हो तो मैनिफेस्टेशन अपने आप काम करने लगती है। सही। अमेजिंग, गुड। तो आप जो ये आपकी जो पूरी जर्नी है अभी तक, आपने ऑब्वियसली हर चीज देखी है, तो आप ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स भी देखते होगे, डाउन भी देखते होगे, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हो फिर? ये जो वही स्टीव जॉब्स वाली जो बात है ना, मैंने जब वो स्पीच सुना था कि जब लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो हमें लगता है यार कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट कुछ टाइम के बाद लगता है ना कि ये हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें हुई थी, और वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कुछ अच्छा ही करके जाता है वो फेज। अब मैं बता रहा हूँ 2019 में मेरे साथ हुई थी बहुत बड़ी ट्रेजेडी। घर मैंने ले लिया, सब चीज़ ले लिया, बट मेरे जो और मेरे चैनल्स थे उनमें कॉन्फ्लिक्शन आ गया और रातों रात सारे चैनल खत्म हो गए मेरे, मतलब मैं अलग हो गया वहां से। और मेरा इनकम का जो ऑलमोस्ट 70-60% का पार्ट वो था। ओके। तो अचानक से आप रातों रात 100 रुपये कमा रहे हो, आ गए 30-40 रुपए पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वैसा था, और ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाला फेज था वो 3 से 4 महीने। तो उस मोमेंट पे तो मैं बहुत कोस रहा था यार कि मतलब अभी तो मैं कितना, मेरी लाइफ सही हो गई थी। आप खुद सोचो ना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आ रहा है और मुंबई में घर ले रहा है, उसके बाद अचानक से डिप डाउन। और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बट समय बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, समय हील करता है, और जो ऊपर वाला सब देख रहा है, आप सही करोगे आपके साथ सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटेंशन अपना सही रखो, आपकी जो नीयत है वो उसको आप सही रखो, साफ रखो, तो चीजें कितनी भी गिरेंगी ऊपर आ ही जाती हैं। वो धीरे धीरे उस फेज से जब मैं बाहर निकला तो जाके सतीश के वीडियोस बिल्ड हुआ, ये चैनल। मेरे को 2 साल बाद ही रियलाइज हुआ कि उस मोमेंट पे जो चीज हुई थी ना, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट चीज थी। ब्लेसिंग्स थी कि मेरे को बनाया, उस फेज ने मेरे को बनाया। प्लस उसने ये भी रियलाइज करवा दिया कि आप कोई भी चीज अगर करते हो, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, सारा चीज डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कितना भी बढ़िया दोस्त हो, कितना भी कोई सगा का भाई हो, दोस्त हो, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करो। डे 1 पे सारी चीजें क्लियर रखो कि भाई इतना % तुम्हारा, इतना मेरा, इतना ये हो। कभी भी मतलब वो नहीं कि दोस्ती यारी मारे चल देख लेंगे, आगे ग्रो होगा तो देख लेंगे, ऐसा वो मेरे को चीजें समझ में आ गई उस मोमेंट पे। तो उस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि चलो वो जब फेज आया तो मैं यहाँ पे आज मैं हूँ। तो इसीलिए जो उतार चढ़ाव जब भी आते हैं ना, तो ठीक है, उस मोमेंट के लिए दर्द तो होगा थोड़ा बहुत, उस दर्द को सह लेता हूँ, बट इतना पता रहता है कि हर शाम के बाद एक सुबह तो होगी। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जैसे मैं किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं जो रीडर बुक्स क्लब आपको पता ही है, और मैंने आपके इनफैक्ट सर मैं टोकना चाहूंगा, आपके चैनल का बहुत बड़ा रोल है। मैं हर वक्त लोग किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब मैं मुंबई में था, कोविड के टाइम पे अकेले था, तो खाना बनाते समय या वॉक करते समय मैं आपके ऑडियो बुक लगा के सुनता था। और उस समय ना पता नहीं एकदम फोकस तरीके से सुन पाता था। अगर जब मैं सुनने बैठूंगा ना, जैसे कि अभी सोने जा रहा हूँ और लगाया तो नींद आ गई, तब मैं कोई बुक समरी मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। लेकिन जब कोई काम कर रहा होता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ या फिर खाना बना रहा होता हूँ, तो उस वक्त जैसे गाने सुनते हैं ना, तो गाने सुनने से अच्छा है कि वो सुन लो। या एक थोड़ा वर्कआउट का भी चस्का एक समय पे चढ़ा था, तो वर्कआउट करते करते वो सुनते थे। तो लोग ज्यादातर आप देखोगे कि ट्रेन में जा रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर कोई रील देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जा रहे हो, मतलब लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में लग रहा है, उसमें 2 बुक समरी खत्म हो जाएगी, 2 सुबह 2 शाम। और आप उसी बुक समरी को आप सुनो जिसकी जरूरत उस फेज में है, उस मोमेंट पे है। कि एग्जांपल के लिए मेरे को पैसे कमाने थे, मैंने पैसे से रिलेटेड जो भी बुक्स थी उनकी समरीज सुननी शुरू कर दी। मेरे को एक समय पे था कि एक बुक थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल करके, ऐसा कुछ बुक है। तो मेरे को था कि मैं इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ,
तो कैसे इसमें बहुत और वो महारत हासिल करी जाए, तो वो बुक मैंने समरी सुनी। एक होता था, एक प्रोक्रेस्टिनेशन रहता था किसी भी चीज को लेकर, तो एक एटॉमिक हैबिट करके बुक थी। Correct. तो मैं ना, जो मेरे को उस फेज पे, उस मोमेंट पे जो मेरे को प्रॉब्लम्स लग रही थी, उससे रिलेटेड मैं देखता था क्या बुक्स हैं, वो बुक्स को मैं सुनता था। और वो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं ना बुक समरी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। भाई नहीं होगा, आप सारी बुक्स क्यों पढ़ रहे हो? जो चीज की रिक्वायरमेंट है ना वो पढ़ो। करेक्ट। रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो बुक्स है ना वो पढ़ो। पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड जो माइंडसेट आपके बदले वो पढ़ो। तो अब उस मोमेंट पे पैसे वाले से रिलेटेड मैं सुन रहा था, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसा था, रिच डैड पुअर डैड। तो ये सारे बुक्स को मैं सुन रहा था। इवन कई बार एक ही बुक को ना कई बार मैं सुनता था कि वो कंठस्थ हो जाए, वो चीज याद रहे, वो याद हो जाए। तो वैसे था। तो आपका बहुत बड़ा रोल है आपके चैनल का, जो क्योंकि एक बुक पढ़ना थोड़ा लेजी हो सकता है कई लोगों के लिए, बुक तो खरीद लेते हैं लेकिन पहले पढ़ने के बाद आगे बढ़ता नहीं है वो। और कई लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो बुक समरी बड़ी सही चीज है। आप कहीं भी जा रहे हो, खाली टाइम है, सुन लो। गाने से अच्छा है, गाने उन्हें सुनने से अच्छा, हालांकि थोड़ा एंटरटेन भी करना चाहिए, बट अगर आप इसी में घुस गए ना तो ये एंटरटेन से कम नहीं है। दिमाग को इतना शांत करता है ना, बहुत अच्छा फील कराता है। तो एक आदत बनानी पड़ेगी। और वो कोविड के टाइम पे मेरी ये आदत बहुत अच्छे तरीके से बन गई थी। मैं बुक्स पढ़ने वाला बंदा नहीं था, कॉलेज के बाद से मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज मैं आपको अभी बुक दिखाऊंगा। कम से कम इतनी बुक्स तो हो गई रहेंगी मेरे, और ऑलमोस्ट उसमें से 60% मैंने बुक पढ़ ली। अमेजिंग। तो उन सब बुक्स का भी बहुत रोल रहा है मेरे लाइफ में। और मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक जो मेरे अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव भी आया, और मैं आपके अंदर भी देख पाता हूँ कि किताब हमारे माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज करती है, बहुत ज्यादा चेंज करती है। लेकिन चेंज करने के लिए ना हमें जो राइटर है ना उस पर ट्रस्ट करना होगा कि ये बंदा मेरे भले के लिए लिखा है। एटलीस्ट एक बार तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो कि जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने पढ़ी है तभी तो रिकमेंड कर रहे हैं। करेक्ट। एक नेपोलियन हिल करके राइटर है, तो वो भी इंटरव्यूज करते थे। तो उनको देख के मैंने बोला था, जैसे इन्होंने बुक्स लिखी है ना, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू, वही थिंक एंड ग्रो रिच ना, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज करके, तो मैं भी रियल में, मतलब बुक्स ना लिख के मैं ऐसे इंटरव्यूज करता हूँ कि जो लोग अपने लाइफ में अचीव कर चुके हैं उन्होंने कैसे किया, इसका ही सीरीज बनाता हूँ। और वो चीजें चल रही है मेरे चैनल पे। अमेजिंग, बहुत सही, इज अ गुड। ये आई थिंक जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ना, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अपनी ना मैनिफेस्टेशन के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना, ये एक अलग चीज है, थॉट प्रोसेस के रिलेटेड। लेकिन जो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, वो लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उतना काम नहीं करता, सिर्फ सोचने से क्या होगा, या मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। लेकिन जब मैं भी जब सक्सेसफुल लोगों की जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा बना चुके हैं, मिलियनियर बिलियनियर है, वो सब लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अपने माइंडसेट की, बिलीव्स की। अभी सोचिए, मैं कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन। उसके ऑथर उसके अंदर लिखते हैं कि अब पूरी ट्रेडिंग पर है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, उसके माइंडसेट। वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑन ट्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। और जब मेरे को उस किताब के बारे में पता चला, मैंने अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर बताया गया है कि सारा जो भी कुछ है वो हमारा सबकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस के अंदर अगर कोई बिलीफ घुस गया है आपका, और चीज रियल में आ जाएगी, वही रियल में आएगी। और अगर वो नेगेटिव बिलीफ है तो आपको निकालोगे जब तक नहीं ना, तब तक आपका ट्रेडिंग का जो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है ट्रेडिंग में। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है, बहुत लॉजिकल किताब है, एक ऐसी किताब जो बहुत नंबर्स के बारे में बात कर रही है, वो भी मिस आउट नहीं कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस की पावर को वो भी समझ रहे हैं कि आपका जो विश्वास है ना, बस अगर विश्वास है तो ये आप सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना सही बात आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जो लोग भी बोलते हैं कि ये सब चीजें बेकार है, नहीं वर्क करती है, अमेरिका का ये लाया हुआ चीज है, नहीं लोग बोलते हैं। करेक्ट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और संदीप माहेश्वरी जी ने भी ये चीजें डिनाई करी हैं कि ये सब चीजें वर्क नहीं करती है। उन्हीं से रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा। वो कहीं कसौल गए हुए थे कुछ लोगों को लेके, उसमें उन्होंने बातें करी हैं कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है तो कोई नहीं रोक सकता उस चीज को अचीव करने से। मतलब कोई चीज अगर आपने सोच ली है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके अंदर से एकदम आवाज आई है कि मेरे को ये करना है, मिलेगा। और अगर डाउट आया तो आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात बोली हुई है। और एग्जैक्टली सेम चीजें इसमें मेंशन्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बुक द सीक्रेट में भी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 2021 की बात है, 21 नवंबर को मैंने अपने होम टाउन में एक छोटा स्टूडियो बनाया कि जब मैं होम टाउन जाता हूँ, मैं जाता रहता हूँ,
तो वहाँ पे मैंने एक अपने स्टूडियो में ना, मेरे को ये था पहले से मेरे दिमाग में था कुछ फोटोज मेरे को लगाने जो लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं, या तो जिनसे मिल चुका हूँ या जिनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने संदीप माहेश्वरी सर की सबसे ऊपर फोटो लगाई। मैं आपको वो भी फुटेज दिखा दूंगा, अभी भी वो फोटोज ऐसी लगी हुई हैं। अच्छा, मेरा अभी प्लान था कि अब उसमें मैं उनके साथ वाली तस्वीर लगाऊं। ओके। और बाकी जो पिक्चर्स लगे थे सब में उन लोगों से मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ वाली तस्वीर लगी थी। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जिन्होंने मतलब उस फेज में मेरे को इंस्पायर करा, मेरे लाइफ चेंज करने में मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके साथ मैंने फोटोज लगाई, तो कुछ 6-7 लोगों की मैंने तस्वीरें लगाई थी। सबसे ऊपर संदीप माहेश्वरी की थी। और जब मैं उस स्टूडियो का जब टूर दे रहा था तो मैंने उस वीडियो में बोला है कि मैं इनमें से सबसे मिल चुका हूँ, संदीप माहेश्वरी सर के अलावा इनसे मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे मिलूंगा, मुझे नहीं पता। उसके 7 महीने बाद मैं उनके शो में था। और उस शो में जाने मतलब पहले तो शो का कॉन्सेप्ट नहीं था ना उनका। हाँ, पहले नहीं था। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कैसे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे मिलूंगा। मैं मिलना तो चाहता हूँ, दिल से इच्छा, दिल से तमन्ना है कि लाइफ में एक बार तो मिलना है उनसे। उनके शो में था मैं। अमेजिंग। और उसमें भी एक और चीज था, मैं जब वो शो उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने लिखा था कि आप मेल डाल सकते हो। मैं मेल नहीं डाल रहा था। मैं बोला मेरे को क्यों कंसीडर करेंगे, मैं इतने फॉलोअर्स भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरे को क्यों बुलाएंगे। तो इन लोगों ने ही बोला अरे मेल डालने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं यार कोई बात नहीं। अगर नहीं डालते हैं तो उसका आंसर ना आए। वही हाल है कि अगर यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं तो ही मिलेगा, नहीं मांगते हैं तो चांस ही नहीं है। तो मैंने वो भर दिया। मैं बता, उसमें भी एक स्टोरी हो गई। मैंने जब फॉर्म वो मेल डाल दिया ना, तो वो मेरा मेल मैंने अपने अलग ईमेल आईडी से डाला था, business@satishkushwaha.com। उसको उन्होंने समझा कि किसी मैनेजर ने किया है, मेरे किसी मैनेजर ने किया है, उन्होंने उसको जंक में डाल दिया। उनकी जो ये मेरे को बात उन्होंने खुद बताई, जंक में डाल दिया। मैं बोला अरे भाई 1 महीना हो गया नहीं कुछ आ ही रहा है, तो मेरे को लगा यार मेरे को नहीं बुलाएंगे। फिर एक मैंने दूसरे ईमेल से वो करा, satish.videos@gmail.com से मैंने मेल किया, तो भी नहीं आ रहा है। फिर एक उसके 1.5 महीने के बाद मेरे को सीधा कॉल आता है वहां से कि आप सतीश बात कर रहे हैं, मैं संदीप माहेश्वरी की टीम से बात कर रही हूँ। मैं मतलब हाथ पांव कांपने लगे मेरे को। मैं बोला यार मतलब सच में कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर आपके साथ वीडियो करना चाहते हैं, कब अवेलेबल हो, ऐसा करके। तो उन्होंने 2 डेट्स बताई। तो मैं बोला कि जब बुला दो, आप कल बुलाओगे मैं कल आ जाऊंगा। तो एक डेट दिया उन्होंने, तब मैं वहां पे गया। फिर उन मैम ने बताया कि आपका मेल जंग में गया था, और फिर संदीप सर ने खुद बोला कि यहाँ से मेल आया है क्या। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, वो क्यों बोलेंगे, वो मेरे को जानते भी रहेंगे कि नहीं। और उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मेल चेक किया तो जंक में था। फिर वापस मेरे को मेरे नंबर्स उसमें दिखे, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। अमेजिंग। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको पहुंचा ही देगा, आप अगर कोई चीज चाहते हो तो। अगर आपके अंदर से एक शिद्दत से वो चाह है ना, तो कहीं ना कहीं से मिलवा देगा। इनफैक्ट मैं बहुत सारे इंटरव्यूज जो मैंने करे हैं, मेरे औकात के बाहर लोगों के साथ भी मैंने इंटरव्यू करे हैं। मुकेश खन्ना, शक्तिमान, मैं मतलब जो सपने में आते थे कि सपने में मैं देखता था इनसे मैं मिल रहा हूँ, और उसके 6 महीने बाद मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ वीडियो कर रहा हूँ। मैं देखा तो मैं कह रहा हूँ अगर जो चीज अगर दिल से आप चाहते हो, मेरे को बहुत वो था कि मिलना है इनसे। जैसे ना यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया था, मैं बोला अगर इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया ना, तो मे भी ये सोशलाइज होंगे, क्रिएटर के साथ मिलना पसंद करेंगे। मैंने सीधा नंबर लिखा था, मैंने कॉल कर दिया, उनके ऑफिस में पहुंच गया। और जिस बंदे ने उठाया वो बंदा फोन नहीं उठाता था, बोलता था कि मेरा काम नहीं था। उस दिन मैंने उठा लिया, और आपको मैं जानता था, जब आपने बताया अपने बारे में मैं आपको जानता था। तो उसने मेरे को मिलवाया। तो वही है कि आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आपके औकात से बाहर चीज को भी मिला देती है ये चीजें। और भी लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किया। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके किसी इवेंट में आया और आपने उनको इन्वाइट किया था, तो आपके थ्रू मैं उन लोगों से मिला, उनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ कई सालों से। डायरेक्ट मेरा कोई इतना वो नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे मेल्स को पढ़ेंगे, मेरे मैसेज को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता था। तो इनफैक्ट किया भी था, नहीं उन्होंने ध्यान दिया था। बट आपके थ्रू जब मैं आपके इवेंट में आया, तो आपके थ्रू मैं उन लोगों से मिला, उनके साथ मैंने वीडियोस करे। तो है कुछ तो है। अगर आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते हो कुछ, लेकिन है कुछ तो है। आप मानो, दिल से मानो, चीजों को होता है। और जो चीज नहीं हो रहा है मतलब उससे बेहतर कोई चीज रखी है आपके लिए। अमेजिंग यार।
मतलब ये भी आई थिंक आपने सर वो सब चीजें बोल दी जो मैं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से शेयर करता हूँ लोगों के साथ। आज वो आपने इस पूरे अगर podcast सर में मैं share इसको कर अपने लाइफ से भी रिलेट करूँ, अगर मेरे को जॉब मिल जाता उस टाइम पे, जॉब हालांकि मिला था, मैं गया नहीं जॉब करने, जॉब अगर मैं करता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता। ऐसे ऐसे लोगों से जो मिला हूँ नहीं मिल पाता। करेक्ट है, सही बात है, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ उस वक्त तो मैं बोल रहा था ना यार कि मैं लाइफ तो झंड है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, वो बेकार है, मैं बहुत बुरी किस्मत वाला हूँ। उस वक्त तो कोसता था मैं, बट आज अगर वही चीज देखता हूँ, अच्छा हुआ कि भाई वो चीज नहीं हुई, मैं यहाँ पे नहीं होता। आज मेरे को वही चीज अच्छी लग रही है। तो वो ये हर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज से। अगर वो पास में देखेगा और आज से कंपेयर करेगा तो उसको लगेगा जो पीछे इंसिडेंट हुआ था ना, आज इस अच्छे के लिए हुआ था। अच्छे के लिए हुआ था, करेक्ट। एंड में एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे बहुत सारे यंग लोग हैं, बहुत यंग लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे देखें? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, कुछ चीजें सोच भी रहे हैं, बट फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी पॉजिटिव और जो बड़े सपने देखता है, उस नजरिए से आप बताइए कि क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं अपने आप से? मुझे ऐसा लगता है कि ना, सबसे पहले तो किसी को भी अपने से ज्यादा अगर सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हो किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, तो आप उनसे सीखने की कोशिश करो, ना कि उनसे जलन रखो। और अगर जैसे किसी से हमने मान लीजिए बात करी, वो हमें रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, कोई बात, मे भी वो बिजी होगा, किसी और से आप बात करो। मतलब इतनी जल्दी हार मत मान जाओ कि यार मैंने 4 लोगों से बात करी, कोई तो रिप्लाई नहीं करता, नहीं, ये भी नहीं रखना है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल बनना चाहिए, हमारे दिनचर्या में आना चाहिए कि हमें पॉजिटिव होना है हर तरीके से। कंप्लेनिंग नेचर है उसको हटाना पड़ेगा। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो हम बहुत लकी पर्सन है, पहले लकी अनलकी वाला चीज हटाना चाहिए। तो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है। मैं बोलता हूँ अगर मैं इतना लकी होता मैं रोज जुआ खेलता, रोज मैं पैसे जीत के आता भाई। सबसे शॉर्टकट तो मेरे को वही लग रहा है कि एक बार पैसे लगाओ 35 गुना हो जा रहा है। तो मैं इतना लकी होता तो मैं तो जाके वो खेलता ना भाई। फिर इतना ठीक है, लक एंड ऑल चीजें होंगी, होती हैं, भगवान का आशीर्वाद है, बिल्कुल है। आपके ऊपर भी वो आशीर्वाद बनेगा अगर आप उस तरह से अपना ऑरा क्रिएट करोगे, खुद में विश्वास करोगे, खुद में विश्वास करो और मेहनत करने से आप चुको मत। अच्छा, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर इन सब चीजों को ना वो मान लिए, जादू मान लिए। हालांकि है जादू है, बट वो जादू कब काम करेगा आप उसके लिए ना, आप वही है कि मैं बोल दूं भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को ऐसे खाना मिल जाए एकदम से, तो थोड़ा सा वो लगेगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब मैं बोल दूं 80 साल की कोई महिला है, वो कहे कि मेरे को ना 400 मीटर वाली रेस में नंबर 1 आना है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जब जो बंदे पार्टिसिपेट करे अगर वहां पे लेट जाए ना, तभी जाके वो पार कर पाएंगी, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो। बट प्रैक्टिकली अप्रोचेबल तो है नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल तो है नहीं। तो गोल्स भी हमें वही सोचने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमें वही चीजें सोचनी है जो हम उसको मतलब पॉसिबल कर पाए। मतलब मैं इसको इस तरह रियलिस्टिक गोल, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर वो किसी इंसान ने किया है तो आप कर पाओगे। अगर किसी ने भी नहीं किया ना तो फिर बहुत अनरियलिस्टिक है वो। उसमें भी जैसे एक लिमिटेशन वाली बात हो जाती है। मुझे ऐसा है, इसमें भी लगता है कि जैसे कोई तो रेसर था, उतने कम समय में उसका ही हाईएस्ट था, तो लोगों में बिलीव था अब इसको कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो जब वो पहले हम सोच लेंगे कि यार फेल नहीं कर सकता, तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा। तो बट अगर हमें कैलकुलेट करके देखना चाहिए, अगर ये गोल रियलिस्टिक है तो क्यों नहीं, आपको भी मिलेगा। तो ज्यादातर क्या है, अगर आज कुछ नहीं कमा रहे हैं, बोलेंगे मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। पहले आप 10,000 कमाने की कुछ सोचो, 10 जब कमाने लगे तो आप 50 का गोल बनाओ, 50 से फिर 1 लाख का गोल बनाओ, फिर 1 लाख अचीव हुआ, फिर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, फिर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, फिर ऐसे करो। अब एकदम से 1 करोड़ का सोचोगे, एकदम आपके दिमाग, आप मानोगे ही नहीं कि ये मैं कर पाऊंगा। वो बिलीफ जो लाना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो है ना, आस्क बिलीव रिसीव, वो क्या आप बिलीव कर पा रहे हो? जो गोल आपने सोचा है क्या वो उसमें बिलीव हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा? डाउट आएगा तो नहीं मिलेगा। तो वो देखना है कि अगर मैं किसी इंसान से पूछूं, कोई बंदा 10,000 कमा रहा है, मैं बोलूंगा कि भाई तुम अगर अगले 6 महीने में क्या तुमको लग रहा है कि तुम 10 से 15,000 पे आ पाओगे? तो वो इजिली बिलीव कर लेगा कि हाँ भाई 10 से 15 तो आ जाऊंगा। लेकिन अगर उसको मैं बोलूं 10 लाख से 15 लाख आना, थोड़ा उसको लगेगा बड़ा अमाउंट है। या 10 करोड़ कमा रहा है, बोलेगा अगले 6 महीने में 15 करोड़, तो बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन
रेशियो तो वही बढ़ रहा है, हाँ परसेंटेज में देखो तो रेशियो तो वही Ratio बढ़ तो रहा वही है, बढ़ रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज अनरियलिस्टिक लगने लग रहा है। तो हमको कन्विंस करना है बेसिकली कि क्या हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे। अगर अंदर से आ गई आवाज कि हम इसको कर पाएंगे तो जरूर मिलेगा। अमेजिंग यार, आई थिंक ये पूरा उसको समराइज कर दिया है सतीश जी ने, एंड आई बिलीव यही मंत्र है। वो तो अब आपके वीडियो से मैंने सीखा है, और इनफैक्ट हमने सर के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही, जिसमें हम दोनों ने अपनी जर्नी शेयर करी है, अपनी चीजों को वो बहुत अच्छा, इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन। उसी से थॉट आया था कि मैं फर्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ अरे करूंगा। वाह सर, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने पहले ही पॉडकास्ट में मेरे को गेस्ट बनाया है। नहीं, आई एम ग्रेटफुल दैट आप मेरे साथ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ बात करने की, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि वो वाइब्रेशन जब मैच करती है ना, तो आपको ना वो फील आता है कि यार ये इंसान है जिसके साथ मैं कुछ करना चाहता हूँ, और वहीं थॉट से शायद ये भी मैनिफेस्ट हो गया। थैंक यू। तो थैंक यू गाइस। सो ये थी जर्नी सतीश कुशवाहा जी की, जिन्होंने फ्रॉम नोवेयर, स्ट्रगलिंग, सेल्फ डाउटिंग, और वहां से अचीव करके आज अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का सपना यही होता है कि मेरे को यार शायद ऐसा बनना है। ये हजारों लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल है, लेकिन जो इनकी जर्नी है वो बहुत आसान नहीं रही। एक चीज जो इनके अंदर हमेशा रहा वो था खुद में विश्वास, भगवान में विश्वास, और इन्होंने हमेशा बहुत मेहनत की है, जिसके जरिए वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसी तरह का अगर आप और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अगर पॉडकास्ट किसी सक्सेसफुल इंसान का आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड सतीश जी को वापस से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मचाते रहो गाइस।